Praise the Lord. आप सभी को जय मसीह। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम आज आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर डेली डिवोशन में आप सभी को वेलकम करते हैं और हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से अपनी पनाह में सुरक्षित रखा है, अपनी अनुग्रह में बढ़ाया है और प्रभु ने हमें समय दिया कि हम रोजाना की तरह रात्रि 10 बजे एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा दे सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए डेली डिवोशन को हम शुरू करेंगे, अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के सम्मुख अर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके लिए, आपके हर एक आशीषों के लिए जो प्रभु जी आपने हमें प्रदान किए। पिता सच में खुदावंद राजा, आपकी जितनी भी आशीष है खुदावंद, हम यदि गिने तो हम नहीं गिन सकते, उन्हें गिनना बहुत ही असंभव है, क्योंकि प्रभु हर पल हर सांस में आप हमें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, विशेष तौर से इस बात के लिए कि प्रभु जी आपने अपनी निकटता में हमें रखा है। आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हम सबके जीवन के लिए, हम में से हर एक के लिए जिन्हें प्रभु जी आपने एक साथ जोड़ा है, ताकि पिता हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर आपके वचन पर ध्यान दे सके। क्योंकि खुदावंद राजा वचन के द्वारा आज भी हमें समझाते हैं पिता, ताकि आने वाले समय में हम अपने आप को प्रभु जी आपके योग्य बना सके, आपके योग्य फल लाने वाले बन सके। पिता पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते खुदावन, होने दीजिए पिता परमेश्वर, जबकि आपका वचन आज आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में बोया जाता है। खुदावन होने दीजिए पिता आज का वचन प्रभु जी हम में से हर एक के जीवन पर प्रभु जी कार्य करने वाला बन सके। पिता उस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर हम सुनने वाले ही नहीं बल्कि प्रभु जी उस पर चलने वाले बन सके। प्रार्थना करते पिता हर एक व्यवस्था को, हर एक अरेंजमेंट्स को खुदावंद राजा आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सब भाई बहनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद होने दीजिए हम में से हर एक का जीवन खुदावंद आपके हाथों में देते हैं। पिता हर एक के जीवन की प्रभुता खुदावंद हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसा आप चाहते हैं खुदावंद होने दीजिए हम वैसे ही बनने पाए। पिता जितने भी भाई बहन खुदावंद आपकी ओर से चुने गए हैं कि आज की रात्रि में पिता परमेश्वर आपके साथ जुड़ सके, वो हमारे साथ ही नहीं बल्कि प्रभु जी आपके साथ जुड़ने वाले हो सके, ताकि आज का वचन जो आपकी ओर से प्रभु जी आपके दास के माध्यम से आता पिता प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं कि आज आपके द्वारा दिए गए वचन के अनुसार प्रभु जी हम अपने आप को चेक कर सकें कि पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार हम हैं या नहीं। प्रार्थना विनती करते खुदावन कि प्रभु जी आप हम में से प्रत्येक के साथ होना, अपनी बुद्धि अपनी सामर्थ्य में परिपूर्ण सारी बातों को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक उन विचारों को, हर एक उन चिंताओं को, हर एक उन बातों को जो पिता परमेश्वर आपके आने से पास आने से हमें रोकती है खुदा, हर एक बातों को, हर एक बाधाओं को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से खंडित करते हैं। प्रार्थना विनती करते खुदावन कि हम में से प्रत्येक जन पिता परमेश्वर अपने आप को पूरे रीति से आपके सम्मुख अपने आप को समर्पित करने वाला बन सके, पूरी तरह से डिवोट कर सके। पिता प्रभु जी ऐसा मन, ऐसी बुद्धि, ऐसा सामर्थ्य हमें भरना पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी की प्रेज द लॉर्ड। आप सभी प्रिय भाई बहनों का वेलकम करते हैं। भाई जीस प्रसाद जी के लिए, भाई सुनील डेविड के लिए, सिस्टर ग्रेस के लिए, सिस्टर रुचि के लिए, भाई नागेश के लिए और भी भाई बहन जितने हमारे साथ प्रभु के साथ जुड़ने जा रहे हैं। खुदावन आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे और आपका ये समय प्रभु को देना कभी खाली ना जाएगा, क्योंकि प्रभु किसी का कर्जदार नहीं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे। आप सभी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Lord. हमारे संग संग है, यहाँ को परमेश्वर
परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद। यस लॉर्ड, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार्ग निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर चलेंगे और अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के सम्मुख अर्पित कर दे और अपना ध्यान, अपने कान, अपनी आंखें हम प्रभु की ओर लगाने वाले बन सके, ताकि हम आज सीख सकें कि प्रभु आज वचन के माध्यम से हमसे क्या बात करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और अब हम चलेंगे परमेश्वर के कलाम में, और आज परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालेंगे पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसका 3 पद। हालेलुया। पहला तीमुथियुस और उसका 6 अध्याय और उसका 3 पद कहता है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को कौन सी बातें हैं? खरी बातें, उन खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारे प्रभु के कलाम में कुछ बातें, कुछ नहीं बल्कि जो बातें हैं वो खरी हैं और उत्तम है। प्रभु यीशु मसीह की जो बातें हैं और उसके उपदेश जो हैं, जो कोई उन चीजों को नहीं मानता, मेरे प्रियो, आज बहुत से मसीही लोग हैं जो कि परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं, पर उस वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते, उस जीवन के अनुसार वो नहीं चलते। जो मसीह यीशु की बातें हैं, जैसे यीशु मसीह की बातें हैं, मेरे प्रियो, उसके उपदेश हैं, उसकी शिक्षाएं हैं,
आज मेरे प्रियो, बहुत से लोग हमारे को ठट्टा करके इस बातों में कह देते हैं, अरे क्या आप हर समय प्रभु की बातें करते हैं और प्रभु के उपदेश हमें सुनाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, जो खुदा का कलाम है इसी के ऊपर मुझे और आपको बातें करनी है, इसी के ऊपर मुझे और आपको चलना है। और लिखा है, यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। मेरे प्रियो, आज हम एक ट्रेंड देख रहे हैं लोगों के अंदर, वो ट्रेंड है जबकि आज अभी कुछ दिनों के बाद हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाने जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के जन्म को उत्सव को मनाएंगे। बड़े केक भी बना रहे हैं, गूंजे भी बनाएंगे और बड़े आज लोगों ने केक के जो बनाने का है उसका समय लेना शुरू कर दिया है। मेरे प्रियो, उसका समय तो आप ले रहे हैं, उसके अनुसार तो आप चल रहे हैं कि भाई हमें क्रिसमस मनाना है, हम क्रिसमस की तैयारी करेंगे और हम जो है ड्राई फ्रूट्स लाते हैं, ये लाते हैं, उनको उसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, तमाम दुनिया भर की चीजों को वो करने की कोशिश करते हैं। क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार या परमेश्वर की बातों के अनुसार या परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं? आज मेरी और आपकी हालत ये है मेरे प्रियो, आज मैं अपने आसपास जो बातों को सुनता हूं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो कहते हैं कि हमने केक की तारीख ले ली है। मेरे प्रियो, खुदा बाप के वचन के अनुसार तुम कौन सा जीवन जी रहे हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज एक ट्रेंड चल गया है, वो ट्रेंड है कि हम कोई भी रैली निकाल रहे हैं, कोई भी चीज हम निकाल रहे हैं, उस पर हम क्रिसमस जो फादर है उसकी जो कैप, रेड कैप लगाकर हम घूमते हैं और ये कह देते हैं कि ये क्रिसमस के आगाज की है। मेरे प्रियो, कहाँ खुदा के कलाम में लिखा है, कहाँ खुदा के कलाम में लिखा है क्रिसमस के फादर के बारे में कोई बात नहीं लिखी गई है। लोगों ने, आज हम देखते हैं पेट्रोल पंप पर, इन स्थानों पर, दुकानों पर लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को तो छुपा दिया है और क्रिसमस फादर को आगे कर दिया है। क्यों गलत शिक्षाओं पे मैं और आप चल रहे हैं? क्यों गलत बातों पर मैं और आप चल रहे हैं? क्या परमेश्वर के कलाम में ये लिखा है? प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। मेरे प्रियो, ये बातें भक्ति के अनुसार नहीं है। प्रभु के कलाम में कहाँ लिखा हुआ है? इसके साथ जिम्मेदार हम नहीं हैं। और मेरे प्रियो, जो गलत शिक्षा आप मसीही दे रहे, विश्वासियों की नहीं कह रहा हूं, जो मसीही लोग आप गलत शिक्षा लोगों को दे रहे हैं, आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को छुपाया जा रहा है और क्रिसमस फादर को आगे किया जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों ऐसा हो रहा है? आज दुनिया में लोग जान रहे हैं कि सिर्फ क्या है? क्रिसमस फादर है, सेंटा क्लॉज है। मेरे प्रियो, 5वीं क्लास की जब वो किताब हमने भी पढ़ी है, वो 5वीं क्लास की वो किताब है, उस किताब के अंदर संत निकोलस के बारे में लिखा गया है। ये थे संत निकोलस, ये बड़ा अमीर व्यक्ति था संत निकोलस। और ये निकोलस जो था, एक दिन रात्रि में निकल के जा रहे थे और उनके घर में, उनके बराबर, जब जिस घर से बराबर से निकल के जा रहे थे और उसमें उन्होंने सुना कि बच्चे कह रहे थे और उन बच्चों से माता पिता कह रहे थे, अरे भाई हमारे पास अब क्रिसमस आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, क्या हम पकवान बनाएं, क्या हम कपड़े पहने, कैसे होगा, हमारे पास तो कुछ नहीं। मेरे प्रियो, उस घड़ी जब वो निकल के जा रहे थे संत निकोलस, और संत निकोलस ने जब ये बात सुनी तो रात्रि में आकर, वो जो कहानी हमने पढ़ी है वो मैं आपको बता रहा हूं। और उस कहानी में जी हाँ सुनीता सिस्टर जय मसीह की, और वो मेरे प्रियो, वो जो 2 सोने की रॉड्स उनके घर में चुपचाप से डाल गए, ये है क्रिसमस फादर। मेरे प्रियो, ये संत निकोलस थे और संत निकोलस ने ऐसा किया है मेरे प्रियो। हालेलुया। संत निकोलस एक की कहानी को जो हमने पढ़ा है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। मेरे प्रियो, आज माता पिता क्या कहते हैं?
माता पिता क्या कहते हैं, अपने बच्चों से रात को सुला देते हैं और रात्रि में 12 बजे 1 बजे के बाद उनके पास वो खिलौने रख देते हैं, उनकी जो गिफ्ट आइटम है उनको रख देते हैं। और जब बच्चे सुबह उठते हैं तो कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, कह रहे ये क्रिसमस फादर हमको, और बच्चों को हम कह देते हैं कि अरे ये क्रिसमस फादर ने दिया है, ये क्रिसमस फादर ने दिया है। मेरे प्रियो, झूठ की बुनियाद पर अगर आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, झूठ की बुनियाद पर अगर आप चल रहे हैं, तो मेरे प्रियो आप सोच लीजिए कि आपका जीवन भी नरक में जाने के लिए तैयार है। हालेलुया, क्योंकि आप गलत शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं। माता पिता कह रहे हैं कि सुबह उठ करके कि आपको क्रिसमस फादर ये गिफ्ट दे गए, जबकि वचन के अनुसार कहां पर क्रिसमस फादर के बारे में लिखा गया, मुझे बताइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने क्या गिफ्ट दिया है, क्या हम जानते इस गिफ्ट को? क्या इस गिफ्ट के बारे में अपने बच्चों को बताया? प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने जीवन को दे दिया। हालेलुया। इस बात को क्यों नहीं मानते? क्यों गलत हम लोगों के सामने संदेश दे रहे हैं क्रिसमस फादर का? क्यों संदेश दे रहे हैं? मेरे प्रियो, सजावट करना कोई बुरी बात नहीं है, उसका विरोध में नहीं करता। हालेलुया। क्रिसमस ट्री सजाने की कोई बात नहीं है, आप कहीं भी कोने में कुछ भी चीज सजा, क्रिसमस ट्री का और क्रिसमस फादर का कहीं भी बाइबल के हिसाब से कहीं भी उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, सजावट करने में कोई बुरी बात नहीं है, हम उसको बुरा नहीं मानते। लेकिन जो संदेश लोगों के बीच में जा रहा है, जो संदेश क्रिसमस फादर का लोगों के बारे में जा रहा है, क्या आपने कभी इस बारे में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसके जन्म की किस कारण से, क्या योजना थी परमेश्वर की? क्या मसीही लोग क्यों नहीं बता पा रहे इस बात को? क्यों गलत लोगों के साथ संदेश दे रहे हैं? हालेलुया। लोग बाइक में निकल रहे हैं, लोग गाड़ियों में निकल रहे हैं, लोग तरह तरीके के जो है चीजों को, कैप्स को, और क्रिसमस आप दुकानों पर देखें, बड़े बड़े कार्टून्स बन जाते हैं, बड़े बड़े क्रिसमस फादर के वो कपड़े पहन के लोग घूमते हैं पेट्रोल पंप्स पे, दुकानों में, मॉल्स में। ये सब क्यों गलत संदेश जा रहा है? क्योंकि मैं और आप जो विश्वास मसीही लोग हैं, खुदा के वचन को, खुदा की बातों को, खुदा के सच्ची बातों को मैं और आप बता नहीं पा रहे। क्यों? इसलिए कमी यह है कि मैं और आप वचन नहीं पढ़ते। मुझसे भी किसी भाई ने ये बोला कि आप हर बात में ऑब्जेक्ट करते हैं। मैंने कहा नहीं, जो वचन के अंदर दिया उसके अनुसार चलने में कोई बुराई नहीं। जाके आप संदेश दीजिए। फरिश्तों ने संदेश दिया कि तुम्हारे लिए एक सुसमाचार है कि एक जगत में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। गरणियों को बुलाया। क्या आपने लोगों को बताया कि यीशु मसीह क्यों आया? क्या आपने ये बताया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस कारण से हुआ? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों मैं और आप ये बात साबित नहीं कर पा रहे? क्यों और मैं और आप गलत संदेश मसीहों के लिए बात कर रहा हूं? जो नहीं जानते उनके लिए कोई बात नहीं, उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन आप गलत संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है, जो उपदेश को नहीं मानता भक्ति के अनुसार नहीं कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या कभी हमने किसी जगह ये बताया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? हालेलुया। आपको अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को बताना है। हालेलुया। आज तक अभी हम टीवी में भी देख रहे हैं कि बहुत से अभी आने वाले समय में जो सीरियल्स आएंगे, मेरे घर में तो टीवी नहीं चलता, मेरे यहाँ न टीवी है, टीवी तो है पर वो चलता नहीं, हम नहीं देखते सीरियल, हमारे यहाँ कोई रिचार्ज नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो सच संदेश है लोगों तक पहुंचाइए। हालेलुया। भाई सुनील डेविड ने डाला लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 10 और 11 पद। स्वर्गदूतों से उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। प्रेज द लॉर्ड।
किसने कहा? दूतों ने आकर के गरणियों से कहा, दूतों ने आकर के लोगों से कहा, उन लोगों को समझा और गरणीय वहां तक गए। मेरे प्रियो, मैं और आप क्या संदेश दे रहे? मैं और आप संदेश दे रहे कि क्रिसमस फादर का, हालेलुया, कि लोग एडवेंट के बारे में बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन आने वाला है। मेरे प्रियो, आप जो, मैं और आप जो हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जो संदेश देना है, वो संदेश तो हम दे ही नहीं रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे चलते हैं। तीतुस की पुस्तक, तीतुस उसका 1 अध्याय और 1 पद कहता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और भक्ति के अनुसार है। हालेलुया। पौलुस जो बता रहे हैं वो परमेश्वर के दास हैं, वो यीशु मसीह का प्रेरित है और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और भक्ति के अनुसार बता। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप जो विश्वास हमने प्रभु यीशु मसीह पे किया उस बारे में लोगों को बता रहे हैं? क्या जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं भक्ति के अनुसार करें? क्या हम भक्ति के अनुसार करें? क्यों गलत संदेश हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं? मेरे प्रियो, तीतुस उसका 1 अध्याय और 9 पद क्या कहता है? वो कहता है, और विश्वास ही योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है। सुन लीजिए, वो कह रहा पौलुस की ओर से जो और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है। किसके अनुसार है? धर्मोपदेश के, धर्म के उपदेश के अनुसार है। स्थिर रहे, हालेलुया, है कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। प्रेज द लॉर्ड। खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विश्वास और विवाद का मुंह भी बंद कर सके। जो गलत विवाद हम लोग करते हैं, एक भाई ने मुझसे भी कहा इस बारे में कि आप तो गलत बात कहते हैं, इससे इसका क्या मतलब है? आप मतलब लोगों ने इस बात को बताना शुरू कर दिया कि क्रिसमस आने वाला। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को सुनाना है, प्रभु के वचन को बताना है, ये देना है। अब एडवेंट में ये है, अब प्रभु यीशु मसीह का जन्म तो हो चुका है, लेकिन उसके पुनर्आगमन के बारे में लोगों को बताना। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पुनर्आगमन के बारे में बता रहे हैं? क्योंकि मुझे और आपको मालूम ही नहीं है। मैं और आप तो सिर्फ उन बातों में चल रहे हैं जो है ही नहीं, जिनका वजूद ही नहीं है, जो धर्मानुसार नहीं है, धर्मोपदेश के अनुसार नहीं है, जो स्थिरता वाली बातें हैं, जो खरी शिक्षा है, वो है ही नहीं उनके पास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरा और आपका यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो किस लिए आया? नर संवारने आया, नर संहार करने नहीं आया है। तो मेरे प्रियो, इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, रोमन्स की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और 17 पद क्या कहता है? अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, हालेलुया, जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, हमने क्या पाई है? कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो इस दुनिया में आया और मनुष्यों के लिए आया, जिन्होंने गुनाह किया उनके लिए आया। क्योंकि हमारे परमेश्वर पिता ने ये देखा, जो सृष्टि उसने बनाई थी मनुष्य के, मेरे प्रियो, उसके शब्द से पूरा संसार बना। हालेलुया। और जब उसके शब्द से पूरा संसार बना, और क्या हुआ मेरे प्रियो? लेकिन मनुष्य का जब निर्माण किया उसने, तो उसने अपने हाथों से उसको बनाया और कहा, आओ हम मनुष्य का निर्माण करें। मनुष्य को शब्द से नहीं बनाया, मनुष्य का निर्माण किया अपने हाथों से और अपने जीवन का श्वास उसमें फूका और आदम जीवित मनुष्य बन गया। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुमसे विनती करता हूं, रोमियो 16 उसका 17वां पद कहता है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है,
फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहा करो। प्रेज द लॉर्ड। कह रहा है मेरा प्रभु यीशु मसीह। रोमियो की पुस्तक कह रही है, उसका लेखक कह रहा है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। प्रेज द लॉर्ड। गलत शिक्षा से मुझे और आपको क्या रहना है? दूर रहना। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम मनुष्य को खुश करने में लगे हैं, लोगों को बेकार की चीजों को दिखाने में लगे हैं, लेकिन खुदा का वचन क्या कह रहा है? पहला थिस्सलुनीकियों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कह रहा है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 1 और 2 पद। हालेलुया। क्या फरमा रहा है? पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 1 और 2 पद कहता है, निदान है भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं। आज भी हम बहुत से लोगों को समझाने, भाई गलत शिक्षा पर मत चलो, गलत काम मत करो। ये जो क्रिसमस फादर के बारे में क्यों तुम गलत संदेश दे रहे हो, लोगों को क्यों गलत बातें बता रहे हो? हम लोगों को समझाते हैं, हम लोगों से विनती करते हैं, और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझाते हैं। क्या समझाते? प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझाते कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना, वो पौलुस करे, जैसे हमसे तुमने योग्य चाल चलना सीखा और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा। हालेलुया। हम मनुष्य को खुश कर रहे हैं। क्यों भाई? और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको खुदा के कलाम में पढ़ना, खुदा की बातों में पढ़ना, जो सच्चा संदेश है। क्यों मैं और मसीही भाई बहन क्यों नहीं हम जवाब दे पाते अन्य विश्वास के लोगों को जब वो सवाल करते हैं? क्यों? क्योंकि मेरे और आपके पास वचन नहीं और गलत संदेश में हम तैयार रहते हैं। दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय 3 पद। हालेलुया। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और जितना अधिक हो सके इस वचन को शेयर किए ताकि लोगों तक सही संदेश पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय 3 पद कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा, वही समय चल रहा है मेरे प्रियो। कौन सा समय? वही समय चल रहा है जो गलत शिक्षा का। हालेलुया। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। हालेलुया। आज किसी से आप जरा सा कहो, वो आपको बड़ी दुगनी बातें सुना देगा, गलत बातों को कह देगा, आपको बुरा भला कहेगा। जी हाँ, आप खुदा के वचन को उसको शेयर करिए। मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। मैंने इस बात पर कहा कि ये क्या संदेश देना चाहते हैं लोग, इसको पहनकर, इसको कपड़ों को पहनकर क्या संदेश। जो नहीं जानते उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जो मसीही लोग जानते हैं, अगर वो इस चीज का संदेश दे रहे तो क्यों दे रहे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो गलत बातें करते हैं, वो तो गलत, ये तो खुदा के जन्मदिन के बारे में वो और लोगों को बता रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बताना चाहिए, बताने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गलत संदेश मत दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए कि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया। हालेलुया। वो कहता है जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना सीखा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश सह ना सकेंगे और खानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार बहुतेरे उपदेशकों को बटोर लेंगे। हालेलुया। आज किसी सेवक ने, किसी सेविका ने कोई खरी बात कह दी, एकदम बुरा लग गया, अरे मैं उस चर्च में नहीं जाऊंगा, वो जो पास्टर है ना, वो प्रभु का जो वचन सुनाने वाला व्यक्ति है, वो ठीक नहीं है। हालेलुया। मैं ऐसी किसी चर्च में प्रचार करने के लिए गया था और मुझे अवसर मिला कि मैं प्रचार कर सकूं, और मैंने कुछ ऐसी बातों को जो शिक्षाएं थी उनको शेयर किया, तो वहां कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई, नौजवानों को खासकर वो बातें पसंद नहीं आई। तो मेरे प्रियो, क्योंकि लिखा है कुछ ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश सह ना सकेंगे, पर कानों की खुजली का कारण ये कि जो सही बातें हैं, जो खरी शिक्षा है, उन शिक्षाओं को वो नहीं सीखना चाहेंगे, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार जो परमेश्वर के
जो जो सेवक लोग होंगे, जो सेविका लोग होंगे, जो पासवान होंगे, जो उनकी मर्जी का सा प्रचार करेंगे, उनकी इच्छा का सा प्रचार करेंगे, उनको उनको वो क्या उन तेरे प्रचारकों को क्या कर लेंगे, वो क्या कर लेंगे, उनको अपना उपदेशक बना लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तीमुथियुस 1:13 कहता है, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बना के रखा। हालेलुया। आपको वही लोग बुरा कहेंगे, आपको वही लोग टॉर्चर करेंगे, वही लोग आपको खराब करेंगे, मसीही लोग जो खुद ना तो खुदा के वचन को पढ़ते होंगे, ना खुदा के कलाम पर चलते होंगे, वही लोग आपको बुरा और भला कहते हैं। जो रात को रोज शराब पीते, नशे में रहते हैं और सुबह उठ करके वो खुदा की बातें लोगों को शेयर करते हैं, खुदा की बातों को लोगों को जो आयते हैं वो भेजते हैं। क्या कैरेक्टर जी रहे हो मेरे भाई बहनों, क्या कैरेक्टर दिखाना चाहते हो? क्यों जो सच है उस पर क्यों नहीं चलना चाहते? प्रेज द लॉर्ड। किसको अपना आदर्श बना? प्रेम के साथ जो प्रभु मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। हमारा आदर्श कौन होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। क्रिसमस फादर कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी सिस्टर जरूर, जी भाभी जरूर करेंगे। काइंडली प्रे फॉर मी। यस, आपका आज जन्मदिन है, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे अभी वचन के बाद। हालेलुया। तीतुस उसका 2 और 11 और से लेकर 14 पद क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड। जी सिस्टर रुचि सिस्टर जरूर आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन वचन के बाद। दूसरा तीतुस उसका 2 और 14 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। हालेलुया। उद्धार किसके द्वारा है? उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। तो कहां है ये क्रिसमस फादर? कहां क्रिसमस फादर है? कोई रोल नहीं है उसका। क्यों गलत चीजों पर आप लोग जा रहे हैं? जी सिस्टर रेणुका सिस्टर, जरूर आप लोग जब हमें प्रेयर का टॉपिक दे रहे हैं, मैं जरूर इन सब टॉपिक्स पे भी प्रार्थना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, धन्यवाद। लिखा है दूसरा पत्रस उसका 1:3 और 7 पद कहता है, क्योंकि कोई ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा के सद्गुण के अनुसार बुलाया। कौन है वो बुलाने वाला, कौन कृपा करने वाला है? वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसका ईश्वरीय सामर्थ, किसकी ईश्वरीय सामर्थ है? प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ है। जो मैं और आप परमेश्वर से संबंध रखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हमें उसी की पहचान के द्वारा, जिसने हमें अपनी महिमा के द्वारा सद्गुण के अनुसार बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका 4 और उसका 7 और 8 पद कहता है, पर अशुद्ध, हालेलुया, अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे। ये झूठी बातें जो क्रिसमस के बारे में, झूठी बातें मसीही जीवन के बारे में जो लोग समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं है, जिन्हें ज्ञान नहीं है परमेश्वर के वचन का, वो कह रहे हैं पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से क्या रहे? अलग रहे, और भक्ति के लिए अपना साधन कर। भक्ति कैसे करनी है, आराधना कैसे करनी है, इस बारे में पता ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तीतुस उसका 2 उसका 1 और 2 पद। तीतुस उसका 1 और 2 पद। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। हालेलुया। बुरी लगती है तो लगने दीजिए, कोई बात नहीं, आप उनसे अलग हो जाइए। प्रभु के वचन, प्रभु चाहता है कि, देखिए रोमियो की पुस्तक उसका 1 और उसका 28 पद कहता है,
जिन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर उनको छोड़ दिया। आज जो लोग परमेश्वर को नहीं पहचानना चाहते, गलत शिक्षाओं पर चलना चाहते हैं, इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर ने, जिन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मेपन पर उनको छोड़ दिया। हालेलुया। ये है जी सुनील डेविड भाई, प्रभु आपको आशीष दे। और ये वचन मुझे और आपको मजबूत करता है कि कैसे क्या हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और 30 पद कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, अपने मन से आज्ञा निकाल रहे हैं, अपने मन से काम कर रहे हैं। आज यही लोगों की आदत हो गई है। और फिर दूसरा कोई सच्ची बात बोलता है, खुदा के कलाम में से बताना चाहता है, तो बताता है, तो आप उसे नकार देते हैं। हालेलुया। क्योंकि वह आपकी मर्जी की बात नहीं कह रहा है। और खुदा के कलाम में बहुत सी चीजें ऐसी लिखी, बहुत सी सभी बातें लिखी जो विरोध में खरी हैं, खरी बातें हैं। हालेलुया। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी, आज्ञा मानना सिखाओ और देखो। हालेलुया। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। तो जो प्रभु के सेवक, जो प्रभु की सेविकाएं, जो लोग प्रभु के कलाम को शेयर कर रहे हैं, उन सब के लिए प्रभु ने कहा है, मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। जो वचन आपने हमको दिया है खुदावंद, तेरी दया हम पर हुई, और जो खरी बातें हैं प्रभु, उसको हमने शेयर किया है। प्रभु हमारे पास तो कुछ नहीं, तेरे कलाम में जो लिखा हो उन्हीं बातों को शेयर किया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं तेरे सब बेटे बेटियों का के लिए जो अभी इस ऑनलाइन देख रहे हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे प्रभु, उन सब पर आप दया कीजिए, आशीष कीजिए, बरकत दीजिए। और खुदा बहुतायत से तेरे वचन को वो लोगों में शेयर करें और लोगों को बता सके तेरे बारे में। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं सिस्टर हमारी अजीज भाभी कुसुम साई जी के लिए। प्रभु आज आपने उनको एक नया साल दिया है, एक नया वर्ष उनके जीवन में जुड़ा है। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी संगति के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए कि तूने एक वर्ष उनको दिया है। और इस नए वर्ष में जब वो प्रवेश कर गई हैं, तो खुदावंद तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू उस पूरे वर्ष की प्रभुता तेरे हाथों में उनके जीवन की सौंपते और आशीष मांगते उनके जीवन के लिए। हर एक दुख से, तकलीफ से, बीमारियों से, कमजोरियों से बचाना खुदावंद। केवल तेरे विश्वस्त गवाह बनके, तेरे विश्वस्त सेविका बनकर अपने जीवन को गुजार सके। पिता धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रुचि के लिए, एग्जाम के लिए, जब उनका कंप्यूटर का टेस्ट है, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं कहता हूं मेरी बहन पर तेरी आशीष होने दो खुदावन। जो कुछ कल उनके कंप्यूटर टेस्ट में आने जा रहा है, यीशु मसीह उसको तू आज की रात्रि उनको दिखा, समझा, और वो बातें वो आज सीखने पाए, देखने पाए जो कल उनके एग्जाम में आ रही है। पिता परमेश्वर ने ऐसी दया करना प्रभु। हम सब भाई बहन इस प्रार्थना को करते हैं ताकि उनका प्रमोशन होने पाए, और तेरी दासी इस बात की गवाही देने पाए। क्या गवाही देने पाए? कि प्रभु तुझसे विनती की गई और तूने प्रमोशन दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए, बहन रुचि के लिए। प्रार्थना करते हैं रेणुका सिस्टर ने जैसे रखा है कि जो लोग प्रभु के सेवक, प्रचार करने वाले प्रचारिका इस समय जिन पर झूठे इल्जाम लगाए गए, जो जेल में है, प्रभु हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन तू सच्चाई के साथ गवाही दे, क्योंकि मनुष्य की गवाही कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जब तेरी गवाही होगी। क्योंकि जब पतरस जेल में बंद था तो मेरे प्रभु उसने सिलास और पतरस, पौलुस और सिलास जब जेल में बंद थे खुदा, उन्होंने तेरी महिमा करी पौलुस और सिलास में। और क्या हुआ मेरे प्रियो? जो हथकड़ियां उनके लगी थी वो टूट गई। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं।
तो वहां और जो बंधन थे उस बंधनों से वो आजाद हो गए, और जिन्होंने प्रभु ने बंद करना चाहा वो आए उन तेरे लोगों के कदमों में गिर पड़े और जान गए कि प्रभु यीशु मसीह तू जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमें इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा, तेरी आराधना और तेरा जो गुणानुवाद किया गया है प्रभु जी, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करते हैं जितने मेरे प्यारे भाई बहन इसको शेयर करते हैं बहुतायत से, चाहे वो यूट्यूब पर हो चाहे इसको, प्रभु सबको आशीष और बरकत देना, ताकि वो भी मेरे साथ इस वचन में तेरी सेवकाई में लगे रहे। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यस सिस्टर, बंधन टूट गया। यस, बंधन टूट गया। जब हम लॉ लगाकर, जैसे आपने लिखा, लॉ लगा के प्रार्थना करते हैं, सारे बंधनों से आजाद होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और अब कल एक स्लॉट है 7 से 8 का, उसमें सिस्टर अरुणा पीटर जो कि बैतूल से हमारी बहन है, प्रभु के कलाम को लेके आएंगे और रात्रि में डेली डिवोशन में फिर जुड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।